अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत त्रिपुरा में आज असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के लिए वोटिंग का आगाज आज जुमेरात की सुबह सख्त हिफाजती इकदाम के दरमियान शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से 60 असेंबली सीटों पर वोटिंग शुरू होने से पहले मर्द और ख्वातीन बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशनों के सामने कतार में खड़े देखे गए। पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी बगैर किसी वक्फे के। त्रिपुरा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किरण कुमार डनकर राव ने कहा कि कुल 259 उम्मीदवार, जिनमें 31 खवातीन भी शामिल हैं, इंतखाबी किस्मत आजमा रहे हैं। सीओ ने कहा 259 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 55 उम्मीदवारों को हुक्मरान बीजेपी ने खड़ा किया है। इसके बाद सीपीआईएम के 43, टपरा मोथा पार्टी 42, तृणमूल कांग्रेस के 28 और कांग्रेस के 28 शामिल हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि कम उम्र में शादियों के खिलाफ क्रैकडाउन के तहत कई अफराद की गिरफ्तारी से लोगों की निजी जिंदगी में क़यामत मच गई है और ऐसे मामलात में मुलजिमीन से तहवील में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने कम उम्र में शादियों के मुलजिमीन पर पॉक्सो एक्ट और इस्मत रेजी के इल्जाम आयद करने पर भी आसाम हुकूमत की सरदर्निश की है। दरख्वास्त पेशगी जमानत और अबूरी जमानत के लिए बाज़ मुलजिमीन की दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए जस्टिस समन श्याम ने तमाम मुलजिमीन को फौरी असर के साथ जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी किया। जज ने कहा कि यह मामला तहवील में पूछताछ के नहीं है। रियासत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आप किसी को कसूरवार पाएँ तो चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। इन पर मुकदमा चलाया जाए और कसूरवार हों तो इन्हें खाती करार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मामला ड्रग्स स्मगलिंग या मसरूक़ा इमलाक के नहीं है। गिरफ्तारियों से कई अफराद की निजी ज़िंदगी में तकालीफ पैदा हो रही है। कई बच्चे हैं, ख़ानदान हैं, इनमें ज़ईफ़ अफराद भी हैं। गिरफ्तारी कोई अच्छा ख्याल नहीं है, यकीनन ये बुरा ख्याल है। 14 फरवरी तक मजमूई तौर पर 3031 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। रियासत में कम उम्र में शादियों के सिलसिले में 4225 मामला दर्ज किए गए। मरकजी हुकूमत ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि इसने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव रखने की मंजूरी दे दी है, लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखने की मंजूरी देने का अमल अभी भी जारी है। क़ायम मुकाम चीफ जस्टिस SV गंगापुर वाला और जस्टिस संदीप मारने की डिवीजन बेंच ने गुज़िश्ता माह मरकज़ से यह जानने की ख्वाहिश की थी कि आया इसे महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से इन 2 शहरों के नाम तब्दील करने की कोई तजवीज़ मौसूल हुई है, और अगर ऐसा है तो क्या इस तजवीज़ को कबूल किया गया है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बेंच को बताया कि मरकजी हुकूमत को रियासती हुकूमत से एक तजवीज़ मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तक उस्मानाबाद का ताल्लुक़ है, हमने 2 फरवरी को रियासत को मतला किया था और नाम की तब्दीली पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन औरंगाबाद का नाम तब्दील करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है। इस पर कार्रवाई जारी है। अदालत ने बयान को कबूल करते हुए इस मामले की अगली समाअत के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है। रियासत कर्नाटक के बीजेपी के सदर नलिन कुमार कटियाल ने, जो अपने मुतनाज़ा तबसरों के लिए मशहूर हैं, आवाम से अपील की है कि वो टीपू सुल्तान के पैरों यानी उनके मानने वालों को कत्ल कर दें। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी के मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान की औलाद या वारिसीन का पीछा करते हुए इन्हें जंगलात में भेज दिया जाए। रियासत में दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद टीपू सुल्तान को ऐसा मुतासिब और जालिम और जाबिर हुक्मरान तस्वुर करते हैं, जिन्होंने हज़ारों अफराद का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराया था। सिद्धारामैया की ज़ेर क़यादत साबिक़ कांग्रेस हुकूमत ने मुसलसिल 2 साल इनके यौम पैदाइश का जश्न मनाया था। कांग्रेस इन्हें अव्वलीन मुजाहिदीन आज़ादी में शुमार करती है। कटियाल ने ज़िला कोपल के येलाबरगा में बीजेपी के हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हम लॉर्ड राम और लॉर्ड हनुमान के भक्त हैं। हम टीपू के वारिसीन की नहीं बल्कि हनुमान की पूजा करते हैं। टीपू के वारिसीन को घर वापस भेज देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं यहाँ के अवाम से पूछना चाहता हूँ कि आप हनुमान की पूजा करते हैं या टीपू की। रियासत कर्नाटक में गौकशी पर पाबंदी के कानून के खिलाफ कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर आला सिद्धारामैया ने असेंबली में आवाज़ बुलंद करते हुए गवर्नर की तकरीर में किए गए इस दावे की तरदीद की कि इस फैसले से अवाम को फ़ायदा पहुंचा है। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक शुक्रिया में खिताब करते हुए सिद्धारामैया ने कानून को बीजेपी सरकार के कम्युनल एजेंडे का हिस्सा और किसानों के लिए नुकसानदा करार दिया और इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। वज़ीर के अपने खुतबे में गवर्नर थावरचंद गहलोत ने रियासत की बीजेपी सरकार के गौकशी मुखालिफ कानून 2020 की पजीराई करते हुए इसे अवाम और माहौलियात के लिए फ़ायदेमंद करार दिया है। इसका जवाब देते हुए सिद्धारामैया ने अपने खिताब में कहा कि यह कानून किसानों के मफादात के क़तई खिलाफ है। रियासत झारखंड के पलामू के करीब शिवरात्रि की तैयारियों के मौके पर फ़िरक़ेवाराना झड़पें पेश आई। इत्तलात के मुताबिक इलाके में सूरत-ए-हाल कशीदा है और वहां पहुंचने वाली फोर्सेस पर संगवारी की गई है। इस झड़प के बाद पलामू के पान की टाउन में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक झड़पों में कम से कम 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बाज़ वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा गया है कि हुजूम एक दूसरे पर संगवारी कर रहे हैं और सड़क पर खड़ी 2 व्हीलर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ज़राए ने बताया कि तशद्दुद पर आमादा हुजूमों ने
बाज़ मकानात को नजरातिश भी किया। इस तशद्दुद का मरकज पलामू के मस्जिद चौक से 200 मीटर की दूरी पर वाक़ एक मुकाम है। शिवरात्रि से कबल सजावट के मसले पर यह तशद्दुद हुआ है। BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर मरकज को नोटिस जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए RSS के तर्जुमान पंच जैनिया ने कहा कि हिंदुस्तान के मुखालिफिन सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल आवाज़ के तौर पर कर रहे हैं। पंच जैनिया के एडिटर हतेश शंकर ने एक ऐसे वक्त यह बात लिखी जब दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। एडिटोरियल में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये भी इल्ज़ाम लगाया कि BBC की डॉक्यूमेंट्री झूठ और तस्वुर पर मबनी है और ये हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश है। समाजवादी पार्टी की रुकने असेंबली अब्दुल्ला आजम खान को उत्तर प्रदेश असेंबली से नाअहल करार दे दिया गया है। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। एक दिन कबल इन्हें 15 साल पुराने केस में अदालत ने 2 साल जेल की सजा सुनाई थी। वो दूसरी मरतबा असेंबली से नाअहल करार पाए गए हैं। चंद माह कबल इनके वालिद और सीनियर समाजवादी पार्टी कायद मोहम्मद आजम खान नफरत भड़काने वाली तकरीर के केस में असेंबली से नाअहल करार पाए गए थे। अब्दुल्ला आजम असेंबली में जिला रामपुर के हल्के सवार की नुमाइंदगी करते थे। मुगल शहंशाह शाहजहां का 368वां उर्स मनाने आगरा के ताजमहल में 17 फरवरी से 3 दिन के लिए दाखिला मुफ्त कर दिया गया है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि चादर पोशी, संदल, गुस्ल और कुल का एहतमाम किया जाएगा। सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट महकमा आसार कदीमा आगरा सर्कल राजकुमार पटेल ने बताया कि 17, 18 और 19 फरवरी को उर्स के मद्देनजर ताजमहल में सयाहों का दाखिला मुफ्त होगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आज BBC के दफातर पर महकमा इनकम टैक्स के सर्वे पर मरकजी हुकूमत को निशाना तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौर में 1975 से 77 जब बीजेपी को मौजू मालूम होता था तो इसके कायदीन BBC की तारीफ करते थे। उन्होंने कहा कि कारकर जमहूरियत के लिए सहाफ़त की आज़ादी बेहद अहम है। उन्होंने धावों की मजम्मत करते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जानिब से जारी किए गए बयान से इत्तेफाक किया। मजलिस के सदर ने यह उम्मीद जाहिर की कि BBC पर दबाव डाला नहीं जाएगा और इसे सच्चाई बयान करने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बहुत ही गलत वक्त पर धावे किए जा रहे हैं और इसीलिए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने धावों की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासती असेंबली में बजट पेश होने के बाद तकरीर करते हुए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के दफ्तर में महकमा इनकम टैक्स की तफ्तीश पर नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया कि BBC को मरकज़ ने मोदी के खिलाफ सच्चाई को जाहिर करने के जुर्म के लिए निशाना बनाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुल्क में आज़ाद मीडिया बचेगा ही नहीं। इस वक्त अपोजिशन लीडर शोभेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी मेंबरान असेंबली सेशन हॉल से वॉकआउट कर गए। इसके बाद वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अपनी तकरीर में कहा कि मीडिया की आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सच्चाई को मुतासिर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह हकीकत है कि सच्चाई कभी नहीं दब सकेगी। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट का ठेका अडानी को दिए जाने के बाद से इसकी ज़बरदस्त मुखालिफत की जा रही है। अब जबकि अडानी की फर्जी कंपनियों और इसके जरिए ठगी गए मामलात आम किए गए हैं, इस मुखालिफत में मजीद शिद्दत आ गई है। इसी बिना पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अडानी हटाओ धारावी बचाओ के नारों के साथ इलाके के डेवलपमेंट का काम अडानी से वापस लेकर महाडा से करवाने का न सिर्फ मुतालबा किया है बल्कि इसके लिए मुहिम भी चला रहे हैं। धारावी के MP नगर और झोड़वाड़ा इलाके से दस्तखती मुहिम और कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ किया गया। इसके ज़रिए लोगों को अडानी को दिए गए ठेके की हकीकत बताई जा रही है और इन्हें बेदार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मुकामी मकीनों और ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से 8 मुतालबात किए गए हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान रिलीफ सेंटर के जनरल सुपरवाइजर अब्दुल्ला अल अरबिया ने कहा है कि तुर्की और शाम में आए ज़लज़ले से मुतासर अफराद की मदद को हफ्तों और शायद महीनों तक जारी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस सानहे से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। डॉक्टर अल अरबिया ने वजाहत की कि सऊदी इमदादी मुहिम तुर्की और शुमाली शाम में जारी है। शाम के इलाके हल्ब में रज़ाकाराना खिदमात का दरवाज़ा अभी भी खुला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह मरकज़ ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए आर्ज़ी ख़ैमे फ़राहम करने में कामयाब रहा। इनका कहना था कि सऊदी अरब ज़लज़ले से मुतासर अफराद के लिए 3000 आर्ज़ी इमारतें तामीर करेगा। इसके अलावा सऊदी अरब शाम और तुर्की को अद्वियात, खुराक और फौरी ज़रूरी अशिया की शक्ल में इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के मुजव्विज़ा इंतखाबात में बरसर इख्तिदार BRS हिस्सा नहीं लेगी। टीचर्स और मजालिस मुकामी ज़ुमरे की 2 नशिस्तों के लिए 13 मार्च को इंतखाबात होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के बाद मुकाबले के बजाय हलीफ जमातों की तायद का फैसला किया है। TRS के BRS में तब्दील किए जाने के बाद यह पहला कौंसिल इलेक्शन है।
बहुत से उज़रा के मुताबिक हैदराबाद की मजालिस मुकामी ज़ुमरे की नशिस्त पर हलीफ जमात मजलिस की तायीद की जाएगी, जबकि हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर अजला पर मुश्तमिल टीचर ज़ुमरे की नशिस्त पर प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स यूनियन यानी PRTU के लिए छोड़ दी जाएगी। 2017 MLC इंतखाबात में दोनों नशिस्तों पर मुकाबले के बजाय इस वक्त की TRS ने मजलिस और PRTU के हक में छोड़ दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 9 फरवरी को इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके तहत 23 फरवरी तक पर्चेजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 27 फरवरी तक नाम वापस लेने की गुंजाइश है। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा आज 10वें दिन में दाखिल हो गई है। 9वें दिन में वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव के इंतखाबी हल्के पालाकर्ती में पदयात्रा के दौरान रेवंत रेड्डी को जबरदस्त अवामी तायीद हासिल हुई। मुकामी कांग्रेस कायदीन और सैकड़ों की तादाद में कारकुनों के हमरा रेवंत रेड्डी ने सुबह 9 बजे पदयात्रा का आगाज किया। धर्मापुरम में मुख्तसर तौक़ुफ़ किया गया। इस वक्त तक यात्रा में शरीक होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया। रेवंत रेड्डी ने जगह जगह रुककर अवाम से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आने पर अवाम की फलाह व बहबूद का वादा किया। रेवंत रेड्डी ने खेत में मसरूफ किसानों और ज़रूरी मजदूरों से मुलाकात करते हुए बरखी सरबराही और रैतु बंधु स्कीम की इमदाद के बारे में मालूमात हासिल की। किसानों ने शिकायत की कि बरखी सरबराही में रुकावट के नतीजे में फसलों को नुकसान का अंदेशा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत 24 घंटे मुफ्त सरबराही के झूठे दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर आरोग्यश्री स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं होगा। तेलंगाना भवन में मेयर GHMC विजय लक्ष्मी, रुकने असेंबली कालेरू वेंकटेश और BRS के दीगर कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट के वेंकट रेड्डी ने सुबह में एक और शाम में एक बयान दिया है। पहले तो उन्होंने BRS के साथ इत्तेहाद की बात कही और शाम में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने की BRS को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में BRS का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकिम है और तेलंगाना के अवाम BRS के सिवा किसी दूसरी जमात को वोट देने के मौक़िफ़ में भी नहीं है, क्योंकि BRS तेलंगाना के अवाम की पार्टी है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन दिसंबर में होने वाले हैं। इन इंतखाबात में जमात कितनी नशिस्तों पर मुकाबला करेगी, इसका फैसला दुरुस्त वक्त पर लिया जाएगा। दारुसलाम में मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए असदुद्दीन अवैसी ने बताया कि असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी ने भी कहा है कि जमात फैसला करेगी। हम सही वक्त पर ज़रूर फैसला करेंगे कि कितनी नशिस्तों पर मुकाबला करना है। सहाफ़ियों के इसरार पर उन्होंने बताया कि आखिर अखबारी नुमाइंदों को इतनी उजलत क्यों है। इंतखाबात को वक्त है, जब वक्त आएगा तो हम ज़रूर फैसला करेंगे। ये पूछे जाने पर कि जमात मुल्क के दूसरे मुकामात पर फैल रही है, क्या तेलंगाना में भी इसको वसअत दी जाएगी, तो सदर मजलिस ने कहा कि सियासी जमात का काम आगे बढ़ना है, ज़रूर हम अपनी जमात को मुस्तहकिम करेंगे। सहाफ़ियों की जानिब से BRS और कांग्रेस की मुफाहिमत से मुतालिक सवाल पूछे जाने पर सदर मजलिस ने कहा कि कौन किससे दोस्ती कर रहा है ये इनसे ना पूछा जाए। जहाँ तक इनकी और BRS की बात है, वो शुरू से चीफ मिनिस्टर का एहतराम करते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने असेंबली के अहाते में KT रामाराव से मुलाकात भी की थी। तेलंगाना में तरक्याती काम हो रहे हैं, सनती और IT के शोबे में तरक्की हो रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर है, इनके सदर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की गई है, लेकिन इनकी पार्टी ही के कायदीन इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवानों को ज़ामीन रोज़गार कोर्सेज़ की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज़ में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट सियासत की जानिब से दिए जा रहे हैं। इदारे सियासत से रास्त या इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं और दाखिला हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात है 9652813994, 9393876978। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुलाजमतों के लिए रहनुमाई भी की जा रही है। गुज़िश्ता महीने USIT रिक्रूटमेंट के मुलाजमतों में इदारे सियासत के ज़रिए हासिल करदा कंप्यूटर कोर्सेज के 21 से ज़ायद तालिब इल्मों हैदराबाद के मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत हासिल हुई है। इदारे सियासत में रोज़ाना USIT रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिसके ज़रिए मुलाजमत हासिल करने में आसानी पैदा हो रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हिंदुस्तानी टेनिस लीजेंड सानिया मिर्जा को वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 के लिए टीम की मुशीर के तौर पर शामिल किया है। फ्रेंचाइज ने ये ऐलान किया। फ्रेंचाइज का ख्याल है कि
6 ग्रैंड सलाम की फातेह सानिया आरसीबी प्ले बोल्ड फलसफे में बिल्कुल फिट है। क्रिकेट हो या टेनिस, खिलाड़ी एक ही मिजाज से बने होते हैं, सख्त मुकाबला करते हैं, अपने खेल से मोहब्बत करते हैं और अपने खेल में दबाव के हालात का सामना करते हैं। सानिया मिर्जा ने अपने 20 साल के शानदार कैरियर में 6 ग्रैंड सलाम और 43 WTA खिताबात अपने नाम किए हैं। आरसीबी ने एक मीडिया रिलीज में कहा, आरसीबी के मुताबिक लातादाद ख्वातीन के लिए एक अहम रोल मॉडल के तौर पर सानिया की फतूहात ने टीम इंतजामिया को ख्वातीन की टीम की हौसला अफजाई के लिए इनकी खिदमत हासिल करने की तरगीब दी है।